हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बच्चों के मन में होगा कि हमें कौन सी बुक ऑप्ट करनी चाहिए। क्या हमें टी आर जैन के साथ जाना चाहिए, क्या हमें संदीप गर्ग ऑप्ट करनी चाहिए, या सारा पूरा सब कुछ रिलाय करना चाहिए एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, ये तीनों आज के टाइम में हमारे पास बुक्स है। सी फर्स्ट हम सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग और या बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कौन सी बुक की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी की बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा, अभी हम सिर्फ सीबीएसई की बात करेंगे। ठीक है, सीबीएसई के लिए मैं कहूंगा दो बुक्स बेस्ट है, दैट इज टी आर जैन या संदीप गर्ग। अब आप कहेंगे सर आपने तो वही बात कर ली। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको दोनों बुक्स में ऐसा क्या क्या है। देखो, मैंने ये तीनों बुक्स पढ़ रखी है, संदीप गर्ग, टी आर जैन और एनसीईआरटीज। मैंने इस तीनों क्रॉस चेक कर रखी है, तीनों का कंटेंट मैंने देख रखा है क्या क्या किस में कैसा है, तो मैं आपको बहुत अच्छा कंक्लूजन दे पाऊंगा अभी। ठीक है, इन केस ऑफ बोर्ड्स दोनों जो बुक्स है हमारी टी आर जैन या संदीप गर्ग, दोनों बहुत अच्छी बुक्स है। दोनों दोनों में बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, दोनों का। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की है इन दो बुक्स के अंदर कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो संदीप गर्ग में ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं, और कुछ ऐसे कंटेंट है जो टी आर जैन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आई वुडंट से कि ये दोनों बुक्स या दोनों में से एक बुक बहुत अच्छी है, एक बुक बेकार है, एक में ज़्यादा कंटेंट अच्छा है, दूसरे में बेकार कंटेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बुक्स बहुत अच्छी है। एंड आई वुड से अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ रिलाय करना चाहते हैं इनमें से किसी भी एक बुक पे, आई वुड से आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकते हो। रैदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो कहूँ कि जो बुक आपका स्कूल कह रहा है, अगर वो बुक्स संदीप गर्ग या टी आर जैन में ऐसे है, तो प्लीज़ अपने स्कूल के साथ चलो जो स्कूल कहेगा। ठीक है, और आई कैन जस्ट गिव यू अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, संदीप गर्ग या टी आर जैन। ठीक है, आपका जो स्कूल पढ़ा रहा है आपको बुक, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका बुक पूरी साल आपको संदीप गर्ग पढ़ाने वाला है। दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, पूरी साल आपको स्कूल ने संदीप गर्ग पढ़ाई। जस्ट मेक दैट बुक संदीप गर्ग योर प्राइमरी बुक फॉर क्लास 12। ठीक है, पूरी साल संदीप गर्ग पढ़ो, पूरी साल सारा डेडिकेशन, एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लो संदीप गर्ग की। ठीक है, स्कूल में टेस्ट हो रहे संदीप गर्ग से पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारा संदीप गर्ग। ठीक है, एंड में जब आपके एग्जाम्स, बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के करीब 3-4 महीने बचे हो गए, तो एक काम करना, संदीप घर का आपने अच्छे से पढ़ी है, पूरी साल अच्छे से पढ़ी है, एग्जाम सारे जो इंटरनल ले, साइकिल टेस्ट, हाफ ईयरली, जितना भी हुआ सारा आपने संदीप गर्ग से दिया। आपको मैं एक अच्छा सजेशन दूंगा, जब आपके एग्जाम्स के पहले जो के यू कैन से के पहले जो 4 एक महीने बचे हो गए, इसमें क्या करना, संदीप गर्ग के साथ टी आर जैन उठाना। अब मैं नहीं कह रहा कि टी आर जैन पूरी रटनी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि टी आर जैन के तुमने एसेंशियल टॉपिक सारे को याद कर लो, घोट जाओ, ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जस्ट लुक, गो थ्रू द संदीप गर्ग, सॉरी, गो थ्रू द टी आर जैन। ठीक है, टी आर जैन और संदीप गर्ग को क्रॉस चेक करो कि दोनों में कंटेंट सेम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा टी आर जैन, इसमें कुछ एडिशनल अच्छे टॉपिक्स है जो हमारे संदीप गर्ग में नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो नोट डाउन करो, जो आपकी प्राइमरी बुक है संदीप गर्ग, उसी में ही वो यू कैन से एक वो आता है, स्टिकी नोट्स आते हैं, वो बना के लिख के चिपकाते रहो। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है टी आर जैन में अच्छा है भाई, हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, स्पेसिफिकली विमेन एम्प्लॉयमेंट, पेज एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, उसमें जो एक विमेन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, वो हमारे टी आर जैन में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। वेर एज जो हमारे संदीप गर्ग है उसमें वो विमेन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं है। तो एक काम करो, टी आर जैन के जो अच्छे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो संदीप गर्ग में लिख दो। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरी टी आर जैन याद करनी है, बस टी आर जैन के कुछ अगर आपको एसेंशियल कुछ अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी प्राइमरी बुक जो कि होगी संदीप गर्ग, उसमें। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मान लो पूरी साल टी आर जैन पढ़ाई, तो अपनी प्राइमरी बुक टी आर जैन ही रखो, और संदीप गर्ग को थोड़ा लास्ट के जो 4 महीने हो गए ना बचे हुए आपके पास, उनमें से मैं कहूँ ये एक हफ्ते का काम नहीं, जो मैंने क्रॉस चेक का अभी आपको बताया कि ये एक दो हफ्ते में पूरी बुक क्रॉस चेक करो दोनों के साथ। अगर इधर के कंटेंट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी प्राइमरी बुक अगर आपके पास टी आर जैन है, पूरी साल आपने टी आर जैन पढ़ी, सारे स्कूल के एग्जाम्स टी आर जैन के थ्रू दिए,
अब आपके पास 4 महीने बचे एग्जाम के लास्ट, अब क्या करो, अपने पास संदीप गर्ग लाओ, और संदीप गर्ग के अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं आपको तो वो अपने टीआर जैन में नोट करते रहो। मैं अगेन कह रहा हूँ, नहीं कह रहा कि दोनों बुक्स आपको अच्छे से रटनी पड़ेगी, नहीं करना ऐसा। कुछ जब क्रॉस चेक करने के बाद कुछ अगर ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके दोनों बुक्स में से किसी के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनको नोट डाउन करते रहो अपनी प्राइमरी बुक में, ठीक है। सो दिस इज सॉर्टेड कि बोर्ड्स की कैसे तैयारी करनी है। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स अबव 90 अबव आए, या पूरे फुल मार्क्स आए, जो इतना सब कुछ देख रहे। देखो, जिस बंदे को 80s में आना है, चिल रहना है, 90s में भी आ सकते हैं कई लोग, तो सिर्फ एक ही बुक के ऊपर ध्यान दो, जो भी होगी वो संदीप करके टीआर जैन। बट अगर कोई ऐसा है जिसको चांस नहीं लेना, जिसको बिल्कुल फुल फ्लेज्ड तैयारी करनी है, तो उसको मैंने ये क्रॉस चेकिंग वाली ट्रिक बताई है, वो कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, दोनों बुक्स में अगेन कहूंगा कभी नहीं रटनी, नहीं कहूंगा मैं कि दोनों ही रट जाओ खा जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस क्रॉस चेक करो, कोई अच्छे टॉपिक लगता है लिख दो, बस खत्म। इतना ही रखना है आपने, दोनों को अगेन रटने नहीं लगना। हाँ, और मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो साथ में, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा करने हैं, ये सब कुछ, ये तो बेसिक एडवाइस दे रहा हूँ मैं एग्जाम की। हाँ, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत इजीली मार्क्स बन जाते हैं बोर्ड्स में। न्यूमेरिकल्स, और यू कैन से कि न्यूमेरिकल्स में गारंटी होती है फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, अब हम बात करेंगे सीयूईटी की। अभी तक हमने क्लास 12 के बोर्ड्स डिस्कस किए, बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब मैं कहूँगा आपको, ठीक है, सुनो, जो बोर्ड्स के मार्क्स है वो किसी काम के नहीं है, वो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू इतनी है कि बस रिश्तेदारों को दिखाने इतने अच्छे मार्क्स है, वरना इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड्स के मार्क्स कहीं काम नहीं लगेंगे। अब जो काम लगेगा वो होगा सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी के बेसिस पे ही आपके स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, इसी के बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बीएचयू वगैरह मिलने वाली है। सो मेन फोकस आपका सीयूईटी ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सीयूईटी के लिए अलग बुक्स है, मैं कहूँगा स्लाइटली ये बात सही है। जो सीयूईटी है हमारा, सीयूईटी में भी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स का जो इंडियन डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो इंडियन डेवलपमेंट की जो बुक है, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप ये, या तो फिर देखो, मैं स्ट्रांगली मना कर रहा हूँ, मत पढ़ना, मत, मतलब सीयूईटी के लिए रिलाय मत करना अपने इस पे, टीआर जैन है संदीप गर्ग में इंडियन डेवलपमेंट के केस में, ठीक है। जो इंडियन डेवलपमेंट की बुक है, वो ना आपने संदीप गर्ग पढ़नी है, ना आपने टीआर जैन पढ़नी है, आपने प्योरली एनसीईआरटी रट जानी है फॉर द सीयूईटी। और बार सुनो, सीयूईटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाय करना है। देखो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट इज योर्स, कि आपने ये कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, ये देखो आपके हाथ में, कि आपने एनसीईआरटी कब स्टार्ट करोगे। हाँ, मैं तो कहूंगा ना, आफ्टर एग्जाम्स आप इजीली आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी पे फिर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब पूरा पूरा दिन लगे रहना पड़ेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द सीयूईटी थिंग, कि आप इंडियन डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी पे स्ट्रांगली रिलाय करना। जो इंडियन डेवलपमेंट वाला पार्ट है आपके सीयूईटी का, वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना आप, ठीक है। बाकी रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स फर्क नहीं पड़ता आप टीआर जैन संदीप करके एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ो, बस कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। हाँ, और सीयूईटी में ना एक चीज़ आपको पता नहीं होगी, जो एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी में भी, जो इंडियन डेवलपमेंट की एनसीईआरटी है, इंडियन डेवलपमेंट की एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो न्यूली एडेड है, जो नए हैं, जो सीयूईटी में पूछते हैं, बट ऐसे जनरली आपके एग्जाम में नहीं आए कभी। दैट इज, आई स्टिल रिमेंबर, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इज, आई एम फॉरगेटिंग इट, जस्ट लीव इट फॉर अ मिनट। तो मतलब कुछ, मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे एडिशनल टॉपिक्स भी है आपके सीयूईटी में जो आने वाले हैं, इंडियन डेवलपमेंट की बुक है, उसकी पीडीएफ्स आपको अलग से कहीं से ढूंढनी पड़ेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मैंने एक बार ढूंढ के देखी थी, बहुत मुश्किल से मिली थी। तो उनको भी आप ढूंढ लेना, एनसीईआरटीज फॉर द इंडियन डेवलपमेंट पार्ट फॉर सीयूईटी। सीयूईटी के लिए अब रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, टीआर जैन या संदीप गर्ग। फाइनली कमिंग टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहूंगा, अगर आप संदीप गर्ग टीआर जैन में से क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक और बार सुनो, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11, आप टीआर जैन या संदीप गर्ग दोनों में से क्लास 11 के लिए रिलाय कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैं कहूँ, जो हमारी टीआर जैन है, टीआर जैन में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे सीयूईटी में पूछ रहे हैं, वो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं इसके ऊपर भी वीडियोस ला लूंगा फॉर सीयूईटी। सो या, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने इसमें सीयूईटी भी कवर कर लिया, आपके लिए बोर्ड्स भी कवर कर लिया, बुक्स किसके लिए कौन सी अच्छी है। अगेन कंक्लूजन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स की,
दोनों बुक अच्छी है, बस एंड में अगर आपको काइंड ऑफ 100% श्योर होना, कोई चांस नहीं लेना, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स प्रिपरेशन। रही बात सीयूईटी की, एनसीईआरटी फॉर इंडियन डेवलपमेंट, बाकी सारा काम रेफरेंस बुक से हो जाएगा। ठीक है, सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।